देख रहे हैं ए न्यूज टुडे। वक्त हो चुका है मध्य प्रदेश की खास खबरों का। पहली खबर देखिए प्रवीण कुमार की कटनी से। कटनी में मानवता को तार तार कर देने वाला एक मामला सामने आया है, जहां कलयुगी पिता ने अपनी ही नाबालिग बेटी को हवस का शिकार बनाया। राजपुर जाने के डर से बेटी को डैम में ढकेलकर उसकी हत्या कर दी। मृतका और उसके प्रेमी के बीच हुई बातचीत की रिकॉर्डिंग और पूछताछ के आधार पर पुलिस ने चौंकाने वाला मामले का खुलासा किया है। पिता ने घटना की रात को बेटी को प्रेमी के साथ घर में ही आपत्तिजनक स्थिति में पाया था। पूरा मामला माधवनगर थाना के निवार चौकी का है, जहां 10 सितंबर को एक नाबालिग लड़की की डेड बॉडी ठरका टैंक में मिली थी। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेजा। पुलिस अधीक्षक ख्याति मिश्रा ने बताया कि जांच के दौरान ये तथ्य सामने आया है कि मृतका का किसी अमन नाम के युवक से प्रेम प्रसंग था। संदेह के आधार पर पुलिस ने गांव के ही रहने वाले अमन को हिरासत में लेकर पूछताछ की। दोनों के बीच मोबाइल पर हुई बातचीत की रिकॉर्डिंग ने भी कई राज खोले। मृतका ने अमन को ये भी बताया था कि उसके पिता के द्वारा उसके साथ गलत काम किया जाता है। लड़की को जब संदिग्ध अवस्था में पकड़ा और घर वालों ने इसका विरोध किया तो लड़की के द्वारा धमकी दी गई कि वो अपने पिता के द्वारा किए गए कुकर्मों को लोगों को बता देगी। धमकी से डरे पिता ने लड़की को बुआ के घर ले जाने को कहकर अपने साथ डैम की तरफ ले गया और डैम में धक्का दे दिया। मामले में पुलिस ने पिता के विरुद्ध धारा 302 और प्रेमी अमन के खिलाफ भी धारा 354 के तहत मामला दर्ज करते हुए दोनों को गिरफ्तार किया। लड़की की मृत्यु पानी में प्रथम दृष्टया पानी में डूबकर होना प्रतीत हो रही थी। लड़की का पीएम कराने के लिए सबको भेजा गया और उसके पश्चात उस मर्द को मर्दाई की गई, मर्द को जांच किया गया। जांच के दौरान हमें हमारे गुप्त सूत्रों से और जो हमारे लोग थे हमें कुछ ऐसी बातें सामने आई कि मृतका का गांव के ही एक लड़के अमन से कुछ अवैध संबंध था, अवैध संबंध की शिकायत थी। जिस पर जब अमन से पूछताछ की गई तो अमन के द्वारा एक हमें ऑडियो सुनवाया गया। ऑडियो में मृतका के द्वारा स्पष्ट रूप से यह कहा जा रहा था कि उसके पिता के द्वारा उसके साथ गलत कृत्य किया गया है। और जब इस संबंध में उसके पिता से पूछताछ की गई और मतलब सवाल किए गए तो पिता के द्वारा हमें फिर यह बताया गया कि घटना दिनांक की रात मृतका और उसके अवैध संबंध जिसके साथ उस लड़के को उन्होंने देख लिया था आपत्तिजनक स्थिति में। इसमें 302 के तहत 302 201 के तहत कार्यवाही की गई है इस मार्ग जांच में और मृतका का पिता ही इसमें आ गया। अमित सेन की देखिए अगली खबर। मध्य प्रदेश देर राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के सीआरपी संघ ने मुख्यमंत्री से महापंचायत बुलाने की मांग की है। सीआरपी संघ ने भोपाल में मीडिया के माध्यम से अपनी मांगों को सरकार के सामने रखा। पहली मांग के रूप में सीआरपी मध्य प्रदेश देर राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन में काम करने वालों को संपूर्ण मध्य प्रदेश पंचायत कर्मी या मिशन कर्मी का दर्जा देकर कलेक्ट्रेट रेट पर कंसल्टेंसी के माध्यम से नियुक्त किया जाए। और दूसरी मांग के रूप में मध्य प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन और पंचायत विभाग में किसी भी पद पर कोई भी भर्ती निकलती है तो भर्ती परीक्षा में प्रथम प्राथमिकता अंकों सहित सीआरपीओ को दी जाए। वहीं सीआरपी संघ के प्रदेश अध्यक्ष एसपी प्रजापति ने कहा कि निश्चित समय में संघ की मांगों पर शासन गौर नहीं करेगा तो आंदोलन का रास्ता अपनाया जाए। के माध्यम से हम सीएम सर तक यह संदेश भेजना चाहते कि हमारी जो मांगे हैं उन मांगों को पूरा किया जाए, जिसमें पंचायतों में हम सभी सीआरपी भाई बहनों को पंचायत कर्मी का दर्जा मिले और जो भी हमारा मानदेय है 10,000, 20,000 या फिर 15,000 या 12,000 जो भी हम लोगों को मानदेय मिलता है वो हम लोगों को एक मुश्त मिले। हम सभी सीआरपी भाई बहनों का मानदेय एक मुश्त होना चाहिए। और सर 2001 से हम लोग समूहों का काम कर रहे हैं, समूहों से जुड़े हैं। सभी माताएं भाई बहनों को उनका समूह गठन हम लोगों ने किया है। उन सभी का गठन से लेकर बैंक तक उनका सीसीएल कराना, सीआईएफ दिलवाना, सारे काम हम सीआरपी भाई बहन करते हैं। जबकि जो भी मानदेय हम लोगों को मिलता है वो मानदेय टुकड़ों में मिलता है, कभी 5,000, कभी 2,000, कभी 3,000। और जो मानदेय मिलता है एक्चुअली में वो मानदेय भी हमें 3 महीने में, 4 महीने में और पता चला कि वो सालों तक अब मिला ही नहीं। हम लोग जो सीआरपी है, सीआरपी हम लोग पंचायत विभाग के अंतर्गत एनआरएलएम चलता है, मध्य प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन, उसके अंतर्गत हम लोग गाँव-गाँव में काम करते हैं, जिसकी पोस्ट है सीआरपी। हम लोगों को क्या है, श्रीमान जी की स्थायी मानदेय नहीं दिया जा रहा है। मानदेय मिलता है लेकिन अलग अलग मानदेय मिलता है, 2,000 कहीं से, 1,000 कहीं से, 3,000 कहीं से। हम लोगों की एक ही मांग है कि हम लोगों को स्थायी मानदेय दिया जाए, अलग अलग ना दिया जाए और वो भी महीने पर दिया जाए, एक मुश्त मांग दी जाए। क्योंकि स्व सहायता समूह से बना के लेके सीआईएफ, आरएफ, सीसीएफ,
सारे काम NRLM के हम लोग करते हैं और सभी विभागों के जो योजना चलती है उस योजना को सफल बनाने में हम लोगों की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है, क्योंकि हम लोग गाँव में काम करते हैं, गाँव में ही रहते हैं। भोपाल में पुरानी पेंशन बहाली को लेकर राजधानी भोपाल के नीलम पार्क में एक दिवसीय धरना दिया गया, जिसमें लगभग प्रदेश के शासकीय कर्मचारियों के द्वारा सरकार से मांग की गई कि एनपीएस को बंद किया जाए और ओपीएस पुरानी पेंशन बहाली की जाए। एक सूत्री मांग को लेकर कर्मचारियों ने अपना मुंडन भी करवाया। कर्मचारियों के द्वारा ये चेतावनी भी दी गई कि अगर प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मांगे नहीं मानते हैं तो आगामी विधानसभा चुनाव में इसका असर देखने को मिल सकता है। कार्यक्रम में अभी हमारे भाइयों ने यहाँ पर मुंडन करवाया है। इसके बाद उनका यहाँ पर रोड पर एक उग्र प्रदर्शन भी है और हम सब चाहते हैं कि मामा जी पुरानी पेंशन बहाल करें और हमको भी लाडली बहना में शामिल करें। क्यों हमारे साथ सौतेली बहनों जैसा व्यवहार किया जा रहा है। आज पूरे प्रदेश से बहनों का ये आक्रोश है, सरकार इसको समझे और हमें शीघ्र पुरानी पेंशन दी जाए, अन्यथा हम सभी लोग वोट फॉर ओपीएस मिशन पर काम कर रहे हैं। गणेश चतुर्थी के पावन अवसर पर भोपाल के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा माता मंदिर पहुंचे। डॉक्टर मिश्रा मिट्टी से निर्मित भगवान गणेश की मूर्ति माथे पर रखकर अपने घर लेकर आए। प्रवीण तिवारी की देखिए अगली खबर। पिता पहुंचा गर्भपात हुए बच्चों का शव लेकर थाने में, मचा हड़कंप। कटनी में ये कोई पहला मामला नहीं है, इसके पहले भी लव जिहाद के मामले में कई बच्चों ने अपनी जान गंवाई है। थाना प्रभारी अखिलेश दहिया ने बताया कि कुशवाहा परिवार की बेटी को सीमनाबाद के एक मुसलमान परिवार के लड़के द्वारा दुष्कर्म किया गया और जब लड़की को मालूम पड़ा कि कुशवाहा नहीं मुसलमान है तो युवक ने लड़की से शादी करने से इनकार कर दिया। लड़की का जब एबॉर्शन हुआ तो पिता सबको लेकर थाने पहुंचा। आपको बता दें कि मार्च में सलमान खान युवक के द्वारा कुशवाहा परिवार की बच्ची को शादी का झांसा देकर उसके साथ दुष्कर्म किया। युवक के परिवार के दबाव में अबॉर्शन हुआ, जिसके बाद पिता गर्भपात हुए बच्चों का शव बजरंग दल और सामाजिक संगठन के साथ लेकर थाने कार्रवाई की मांग को लेकर पहुंचा, जिसमें स्थानीय एक 20 वर्षीय युवती के द्वारा यह आरोप लगाया गया है कि उनके साथ मार्च महीने में बलात्कार की घटना कारित की गई थी, जिसमें आरोपी भी उसी एज ग्रुप का है और उसका एक सहयोगी लड़का भी है। हमने दोनों ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और इसमें विधि सम्मत कार्रवाई चल रही है। बढ़ते अगली खबर की ओर देखिए। गुड्डू की रात। विदिशा के एक प्रतिष्ठित शिक्षा संस्थान वात्सल्य सीनियर सेकेंडरी स्कूल में भगवान गणेश विघ्नहर्ता की प्रतिमा की स्थापना की गई। स्थापना के पूर्व विद्यार्थी आकर्षक और परंपरागत वेशभूषा में भगवान गणेश को स्कूल तक लेकर ढोल नगाड़ों के आवाज के बीच स्कूल में प्रवेश कराया। इसके बाद भगवान को स्थापित कर उनकी पूजा अर्चना की गई। इसमें सभी विद्यार्थी और शिक्षक शिक्षिकाएं भी शामिल हुई। स्कूल के प्राचार्य देवना अरोड़ा ने बताया कि पिछले 15 सालों से लगातार स्कूल में भगवान गणेश की स्थापना कर विभिन्न आयोजन किए जाते हैं, जिसमें नृत्य और अन्य प्रतियोगिताओं के अलावा बौद्धिक प्रतियोगिताएं भी होती हैं। 3 दिन की प्रतियोगिताओं के अलावा बच्चों की पढ़ाई किसी प्रकार से बाधित ना हो, इस बात का भी पूरा ख्याल रखा जाता है। हम सभी जानते हैं दिन ब दिन हमारी जो संस्कृति है कम होती जा रही है, बच्चे वेस्टर्न कल्चर की तरफ जाते जा रहे हैं और इसी समय में हमारी प्रिंसिपल मैम, हमारे गुरुदेव हमें ये सिखाते हैं कि कैसे हम अपने सारी शिक्षाओं को साथ लेकर चलें, अपने धर्म को साथ लेकर चलें और बस यही प्रगति हो तो संस्कृति के साथ होनी चाहिए। आजकल अधिकतर बच्चे सनातन संस्कृति को भूलते जा रहे हैं और वेस्टर्न कल्चर पाश्चात्य संस्कृति की तरफ ज़्यादा अग्रसर होते जा रहे हैं। वहीं हम वात्सल्य परिवार बच्चों को सिखाना चाहता है कि हमारा भी कुछ है, हमारी भी संस्कृति है और हमें हमेशा अपनी संस्कृति को साथ लेकर चलते रहना चाहिए। श्री गणेश ही हमारे विघ्नहर्ता हैं, श्री गणेश ही हमारे बुद्धि के देव हैं। तो ये दोनों बातों का अद्भुत महत्व है और स्पेशली विद्यार्थियों के जीवन के लिए बुद्धि का विकास ही उनकी नींव है। विघ्नहर्ता है, विघ्न भी हटाते हैं और बुद्धि से बच्चों को सद्बुद्धि भी देते हैं। वात्सल्य का स्टाफ और बच्चों का उत्साह आप सब देख रहे हैं और बच्चों का और स्टाफ दोनों का डिसिप्लिन एंड इंटेलिजेंस का मुझे गर्व है कि वात्सल्य में इस तरह के बच्चे हैं और जो सब गणपति का इतना स्वागत करते हैं। स्वप्निल जैन की देखिए अगली खबर। कृषि मंडी प्रांगण में जाटो समाज की महापंचायत बैठक का आयोजन हुआ, जिसमें जाटो समाज के हजारों की संख्या में आए लोगों ने आगामी विधानसभा चुनाव में जाटो समाज के प्रत्याशी को मैदान में लाने के लिए मंथन हुआ, जिसमें संभावित प्रत्याशी के नाम पर जशरथ जाटव का समर्थन किया और तीसरे विकल्प भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी से चुनाव लड़ने की सहमति दी। समस्त जाटो समाज के लोगों का कहना है कि जशरथ जाटव अगर चुनाव लड़ेंगे तो हम सभी उनका तन मन धन से साथ देंगे और एक समाज का वजूद खड़ा करेंगे। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष सुनील बैरसिया, भीम आर्मी से प्रदेश महासचिव नीरज समेत अन्य उपस्थित रहे। ये कार्यक्रम था
जो विधानसभा के चुनाव आ रहे हैं, इस विधानसभा के चुनाव के उपलक्ष्य में ये जाटव समाज की महापंचायत बुलाई गई थी कि कुछ चंद लोग बिचौलिया हैं वे हर एक दूसरी पार्टी में जाके दावा करते हैं कि जाटव समाज तो इस पार्टी में है, जाटव समाज उस पार्टी में है, और ये जाटव समाज को बदनाम करने का काम करते हैं। इसलिए हमने बुलाई थी और मजबूती से आज़ाद समाज पार्टी चुनाव लड़ रही और ये संभावित प्रत्याशी के नाम से हम लोगों ने बुलाया था। अगर हमारा टिकट क्लियर भी हो जाता तो 5000 लोगों से और 2-3 हज़ार लोग और आगे होते। बढ़ते अगली खबर की ओर, देखिए शिवपुरी से कुलदीप गुप्ता। पुलिस अधीक्षक रघुवंश सिंह भदौरिया के द्वारा आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए जिले में अवैध हथियारों पर कार्रवाई के चलते विवेक श्रीवास्तव नाम के युवक को पकड़ा गया। कब्जे से एक 32 बोर की पिस्टल, 4 315 बोर के देशी कट्टे, 32 बोर पिस्टल के 2 जिंदा राउंड और 315 बोर के 5 जिंदा राउंड जब्त किए गए। आरोपी के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया। एक हमने टमटम श्रीवास्तव को गिरफ्तार किया है। ये यही कोलारस का रहने वाला था, मूल रूप से सरजापुर का रहने वाला है और इसको हमने रेलवे स्टेशन के पास एक मंदिर है वहाँ से गिरफ्तार किया है। इसके पास से एक 32 बोर की पिस्टल और 4 315 बोर के देसी कट्टे बरामद। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए एएनएन स्टूडियो।